बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छी तरह से कर रहे होंगे। हम लोग पढ़ रहे थे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 3.3 के क्वेश्चंस को हम लोग हल कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने प्रश्नावली 3.3 में विलोपन विधि के बारे में हमने पढ़ा था। क्या होता है विलोपन विधि, ये हम सब लोग पढ़ चुके हैं खूब अच्छी तरह से, और इसके हम लोग सवाल कर रहे थे, जिसमें हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, एक एग्जाम्पल भी समझा था, और यहाँ से हमने जो है स्टार्ट किया था विलोपन विधि के बारे में। फिर हम लोग यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल भी देखा था, फिर हम लोग क्वेश्चंस लगाए थे। इसमें पहला क्वेश्चन था निम्न समीकरण युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, ये पहला क्वेश्चन था, जिसमें इसका पहला पार्ट कराया था विलोपन से। फिर हमने इसी को हमने प्रतिस्थापन विधि से देखा था। फिर प्यारे बच्चों इसके आगे की बात करें, फिर इसका सेकंड पार्ट हमने किया था विलोपन विधि से पहले, फिर हमने इस चीज को प्रतिस्थापन विधि से, फिर इसके बाद हमने तीसरा पार्ट विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, और ये चौथा है, ये तो आपका प्रैक्टिस वर्क में था। इसके आगे हम लोग चलते हैं, इसमें लिखा है क्वेश्चन नंबर 2, कह रहा है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी कि जो हमारे पास समस्या है इनको हम लोग विलोपन विधि से हम लोग यहाँ पे हल करने वाले हैं। तो एक बार देख लीजिए क्या है क्वेश्चन, इसको थोड़ा पढ़ देते हैं, एक्सप्लेन कर देंगे, जिससे आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आएगा। यदि हम अंश में एक जोड़ दें, यानी कि अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें, अंश में एक जोड़ना है, हर में एक घटाना है, इसका मतलब बात हो रही है भिन्न की। अंश और हर कहाँ आती है, भिन्न में आती है। तो यदि अंश में एक जोड़ दे तथा हर में एक घटा दे तो भिन्न एक में बदल जाती है। देखिए यहाँ पे शब्द भी लिखा है भिन्न, एक में बदल जाती है यदि हर में एक जोड़ दें। फिर यहाँ पे लिखा है हर, ठीक है, और हर में कितना जोड़ना है, एक, तो यह 1/2 हो जाती है। तो वह भिन्न क्या है, तो काफी आसान सा क्वेश्चन है। तो बात करें इस क्वेश्चन की तरफ, जो समझते हैं और देखते हैं क्या रहेगा इसका हल। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सरल लैंग्वेज में मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ यहाँ पे। तो मान लीजिए माना भिन्न बराबर, माना जो भिन्न है वो कितनी है, x/y। ठीक है, भिन्न हमारी हो गई x/y। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न के अनुसार समझते चलिए चीजों को। प्रश्नानुसार प्रश्न कह रहा है, प्रश्न को समझिएगा। प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें, अंश हमारे पास है x, x में एक जोड़ दो तथा हर में एक घटा दें, तथा हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। अंश में एक जोड़ दो, हर में भी एक जोड़ दो, तो भिन्न जो है एक में बदल जाती है। बराबर में कितना आएगा, एक, एक की गुणा करके, ये सॉरी यहाँ पे हर y है तो ये हो जाएगा y - 1, y - 1 की गुणा एक में करेंगे तो ये आ गया x + 1 बराबर हो गया y - 1, x y एक तरफ और जिसमें x y नहीं है मतलब अचर संख्या एक तरफ, यानी कि x y इधर आएगा प्लस का माइनस हो जाएगा, -1, एक उधर जाएगा, ये भी माइनस का 1। ठीक है, यहाँ पे हो गया x - y बराबर माइनस का हो गया 2। ये हमारे पास हो गई समीकरण नंबर 1। यहाँ तक हम लोग पहुंच गए हैं, ये हमारे पास है समीकरण नंबर 1। अब इसके आगे चलते हैं। इसके आगे इन्होंने क्या कहा, यदि हर में एक जोड़ दें, अंश से कोई मतलब नहीं है, अंश हमारे पास है x, लेकिन हर में, हर कितना है y में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। कौन, भिन्न, भिन्न 1/2 हो जाती है। गुणा करेंगे 2 की x से हो गया 2x और y + 1 की गुणा 1 से करेंगे, ये आ गया y + 1। y को इधर ले जाते हैं तो 2x - y बराबर में बचा 1। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे मेरे बच्चों, समीकरण 1 और 2 को हम लोग हल करेंगे, लेकिन कौन सी विधि से, आपके लिए यहाँ पे दिया गया था। ये हमारे पास जो विधि है ये है विलोपन। हमें यहाँ पे विलोपन विधि से करना है हल चीजों को। तो अब समझते हैं यहाँ पे क्या करेंगे। समीकरण 1/2 को हल करने पर, समीकरण 1/2 को हल करने पर अब समझिए प्यारे बच्चों क्या है इसके आगे की कहानी। अब समझिए विलोपन विधि में हम लोग क्या करते हैं, गुणांक देखते हैं क्या समान है या नहीं है। तो यहाँ पे अगर बात करें x का गुणांक तो समान नहीं है, लेकिन y का गुणांक समान है। जिनने अगर वीडियो पीछे वाली नहीं देखी है पार्ट 1 विलोपन विधि का, तो जरूर देख लें पहले बच्चों, उसमें मैंने बेसिक के साथ आपको पढ़ाया है। क्योंकि अगर चीजें अभी से नहीं समझोगे बेसिक से तो फिर धीरे धीरे हम लोग कठिन की ओर पहुंचते जाएंगे, फिर आपको समझने में होगी परेशानी। ठीक है, तो इसलिए देखिए हमारे पास क्या है, ये यहाँ पे हमारे पास है x - y बराबर में लिखा है 2 और यहाँ पे है 2x - y बराबर में कितना है 1। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको बता दें जब भी
किसी भी दो चर वाली रैखिक समीकरणों को हमें जो है अगर विलोपन विधि से हल करना है तो हम लोग किसी एक चर या तो x और y में से किसी एक चर के गुणांक को बराबर बनाते हैं। बराबर बनाने का मतलब यहाँ पे y का गुणांक भी एक है, यहाँ पे भी एक है, लेकिन उसका चिन्ह देखो दोनों में माइनस है यानी कि समान है। जब चिन्ह समान होता है तो यहाँ पे क्या लिखा जाता है, पीछे की वीडियो जरूर देख लें। अगर चिन्ह समान है तो यहाँ पे लिखते हैं घटाने पर में अगर ये प्लस है तो ये माइनस है तो ये प्लस, यहाँ पे हो जाएगा माइनस, ये माइनस वाई और ये प्लस वाई हमारा हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, अब इसके आगे क्या बचेगा, इसके आगे बचेगा ये 2x माइनस का है, 1x प्लस का है, माइनस का 1x बचा, बराबर में 2 में से 1 जाएगा, प्लस का बचेगा 1। यहां से अगर बात करें, ओ माय गॉड, कहीं पे क्या कोई गड़बड़ है, कहीं पे कोई गड़बड़ है, क्योंकि यहाँ पे -2 लिखा है तो हम क्या लिख बैठे हैं, हम यहाँ पे लिख बैठे हैं प्लस का 2, तो गड़बड़ तो यही से है। आप समझते हैं, यहाँ पे है माइनस का 2, ठीक है, -2 -1 ये हो गया हमारा माइनस का 3। ठीक, ओके माय डियर, ये माइनस का 3, माइनस से माइनस कैंसिल, x बराबर हो गया 3, x बराबर कितना आ गया 3। आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग सीखेंगे इस चीज को समझिएगा। ये हमने थोड़ा छोटा करके इधर डाल दिया, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं तो जगह नहीं रह जाएगी। और इसको भी थोड़ा एडजस्ट करते हैं कि ये बाबू तुम्हें भी एडजस्ट करना है, आ जाओ उठ के यहाँ पे, ठीक है, तुम भी आ जाओ भाई इधर और आप भी आ जाओ इधर से आ जाओ, ये हो गया। इस चीज को भी एडजस्ट कर देते हैं कि तुम्हारा भी हम ठिकाना कर देंगे। अब समझिए, ये आ जाओ यहाँ, ठीक है, एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा। ये हो गया हमारा यहाँ पे, देखिए फिर से कुछ नहीं था इसमें। अब हमें क्या करना, x का मान आ गया, y का कहीं निकालना किसी भी समीकरण में रख दो। तो अब देखते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर y का मान 1 में रखते हैं, क्या मिलता है समझिएगा, x y की जगह पे -3 बराबर में है माइनस का 2, 3 उधर जाएगा, हमने क्या किया x की जगह पे, अरे सॉरी दिमाग काम नहीं कर रहा यार, y का कहाँ है, ये तो x का मान आया है, तो x का मान रखते हैं समीकरण नंबर 1 में। तो x की जगह पे रखेंगे कितना, 3 माइनस y बराबर माइनस का 2, माइनस y बराबर -2, 3 उधर जाएगा, हो जाएगा माइनस का, माइनस y बराबर माइनस का हो जाएगा 5, माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर आ गया 5। जो हमें भिन्न ज्ञात करनी थी, अतः भिन्न हमारी हो गई है x बटे y, और x का मान कितना आया था 3 और y का मान कितना आया था 5। इससे पीछे भी मैंने भिन्न वाला सॉल्व किया था, मैंने कहा भिन्न का हर हमेशा अंश से बड़ा आता है। तो ये भिन्न का अंश देखिए 3 है, हर कितना है 5 है, यानी कि बिल्कुल हमारी सही है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ना समझ में आया हो कमेंट जरूर करिएगा कि सर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया, तो मैं क्या करूंगा, इससे आगे के लेक्चर में आपको पुनः बता दूंगा, कहीं ना कहीं आपको शॉर्ट वीडियो के माध्यम से दे दूंगा अगर नहीं समझ में आया तो, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों, एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। अब चलते हैं इसके आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, नूरी और सोनू की आयु कितनी है। बहुत बेहद आसान, ये है नूरी और ये है सोनू, एक है नूरी एक है सोनू। हमने मान लिया भाई कि नूरी की आयु जो है x वर्ष है, सोनू की आयु जो है 22 वर्ष है। आयु वाला मैंने पीछे भी बताया था शायद एक क्वेश्चन। अगर आपको पूर्व या पहले की बात करें तो घटाते हैं, बाद और पश्चात अगर कहीं पे आए तो जोड़ते हैं, बस ये कॉन्सेप्ट याद रखो, सवाल हो गया। पहला 5 वर्ष पूर्व, अगर मान लो कोई इंसान जैसे मैं, अभी मान लो मैं 25 साल का हो गया, मान लो, ठीक है, 25 का अगर हूं तो 5 वर्ष पहले मेरी आयु कितनी हो जाएगी, 25 माइनस 5 बराबर 20। ठीक, अब आपसे कहें कि इस समय मैं अगर 25 का था तो 5 वर्ष पूर्व मैं 5 माइनस मतलब 20 माइनस 5 मतलब 25 माइनस 5 20 का हो गया होगा।
एक मेरा साथी है, वो मान लो 20 साल का है, 5 वर्ष पूर्व उसकी आयु क्या रही होगी, 20 माइनस 5 15 वर्ष का। यानी कि जो भी अगर पूर्व पहले की अगर बात करें तो वर्तमान आयु से आप घटा दो, ठीक नॉर्मल। तो इसमें क्या कहा है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की तुलना थी, तो 5 वर्ष पूर्व पहले आयु देखें, नूरी हुए होंगे x माइनस 5, अगर ये इस समय x के हैं तो 5 वर्ष पहले x माइनस 5, सोनू इस समय अगर y के हैं तो 5 वर्ष पहले y माइनस 5, कतई नॉर्मल सी चीज है। अब क्या कह रहा है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, यानी कि ये है नूरी, ये है सोनू, इनकी आयु की 3 गुनी, बराबर 3 लगा दीजिए। इसको हल करेंगे एक समीकरण बन जाएगी, बेहद आसान है। दूसरे की बात करें, इसने कहा है 10 वर्ष पश्चात, चीजों को समझते हुए चलिएगा। यहाँ पे लिखा है 10 वर्ष पश्चात, मतलब बाद में। जैसे मैं 25 का 10 वर्ष बाद 25 प्लस 10 35 का हो जाऊंगा, मेरा दोस्त अगर 20 का तो 20 प्लस 10 वो 30 का हो जाएगा। इसी प्रकार नूरी और नूरी के साथ सोनू की बात करें तो नूरी इस समय x का, 10 वर्ष बाद x प्लस 10 का, सोनू इस समय अगर y का तो 10 वर्ष बाद y प्लस 10 का, और कौन किसका कितना गुना हो जाएगा, इसमें लिखा है नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, नूरी सोनू की 2 गुनी हो जाएंगे, ठीक है। हल करेंगे दूसरी समीकरण आ जाएगी, तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं इसके आगे, अब लिखते कैसे हैं इस चीज को भी समझिए, कैसे लिखेंगे भाई, समझते हैं इस चीज को। तो मान लीजिए बेहद आसान क्वेश्चन है, माना नूरी की वर्तमान आयु, नूरी की वर्तमान आयु हमने मान लिया नूरी बाबू x वर्ष के हैं और सोनू बाबू भी x वर्ष के हैं, माना सोनू की वर्तमान आयु ये हमने मान लिया ये है 5 वर्ष की, ठीक है। जो जो कह रहा था क्वेश्चन उसको करते रहिए प्रश्नानुसार। प्रश्न ने क्या कहा था भाई, प्रश्न ने कहा था, क्या कहा था समझिए, कह रहा था 5 वर्ष पूर्व, तो देखो पहले 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु 5 वर्ष पूर्व कितनी होगी, ये हो जाएगा x माइनस 5 वर्ष। 5 वर्ष पूर्व अगर बात करें सोनू की आयु, ये कितनी रही होगी y माइनस 5, ठीक है। नूरी सोनू की 3 गुनी के बराबर है, यानी कि x माइनस 5 बराबर 3 गुना y माइनस 5, इसको हल करेंगे, ये हो जाएगा x माइनस 5 बराबर 3y माइनस का 3 पंजे 15, ठीक है। x और y एक तरफ, बकाया एक तरफ, चलो यहाँ से इसको ऐसे 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 रखते हैं, ठीक है। ये भाई नूरी और इनको भी हटाइए, चलो तुम भी हट जाओ, हमें हल करना है क्वेश्चन। अब ये क्या हो जाएगा, x माइनस 5 को उधर ले जाइए कि तुम उधर जाओ, 3y से कहो कि तुम इधर आ जाओ, 3y प्लस का इधर आएगा माइनस का, तो x माइनस 3y बराबर माइनस 15, 5 उधर जाएगा हो जाएगा प्लस का, तो x माइनस 3y बराबर हो जाएगा माइनस का 10। ये हो गया समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब इसके आगे बढ़ेंगे, इसके आगे क्या है, अगली कंडीशन जो है 10 वर्ष पश्चात की है, तो देखते हैं 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, तो 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु कितनी हो जाएगी, x प्लस 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु, ये हो जाएगा सोनू की आयु, ये हो जाएगा y प्लस 10। इसमें कहा था नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी 10 वर्ष बाद, तो नूरी है x प्लस 10, 2 गुनी का मतलब 2 से गुणा y प्लस 10, ठीक है। हल करेंगे, ये हो जाएगा x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 2 की 10 से गुणा करोगे 2 दशावन 20, x y एक तरफ, ये हो जाएगा x माइनस 2y बराबर हमारे पास हो जाएगा 20 माइनस 10, ये हो जाएगा x माइनस 2y बराबर बचेगा प्लस का 10, ये हो गया समीकरण नंबर, ये हो गया भाई कहां से क्या, ये हमारे पास हो गया समीकरण नंबर 2, ठीक है। आ जाओ यहाँ पे, ठीक ओके।
चलो भाई, ओके सब चीज। इसको भी थोड़ा एडजस्ट करना है, इसको क्या करेंगे, थोड़ा इधर बढ़ा के लिखते हैं ऊपर एडजस्ट, और इसको भी थोड़ा एडजस्ट कर देते हैं। वैसे तो एडजस्ट करने लायक है नहीं, क्यों, चीज़ें जो है बिल्कुल जगह में फिट हैं। इसको थोड़ा इधर ऐसे इसकी लंबाई स्ट्रेंथ बढ़ा देते हैं, जिससे सवाल जो है अच्छे से समझ में आए। तुम भी इधर आ जाओ, ऐसे, ठीक है। अब चलते हैं इसके आगे। तो अब हमें हल करना है जो समीकरण 1 है 2, इसको हमें विलोपन से हल करना है। विलोपन के लिए गुणांक बराबर होने चाहिए, तो यहाँ पे x का गुणांक बराबर ही है। तो क्या करना है, नॉर्मल सा है, समीकरण 1 बार 2 को हल करने पर 1 बार 2 को हल करने पर हल कर देते हैं, यानी कि x माइनस 3y बराबर है माइनस का 10। फिर हमारे पास है x माइनस 2y बराबर 20, नहीं 10 ही है शायद, 10 है। अब यहाँ पे अगर गुणांक समान है, चिन्ह भी समान है, तो यहाँ पे लिखते हैं घटाने पर, ये भी लिख लेते हैं लगे हाथों। यहाँ पे हो जाएगा घटाने पर क्या होता है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, यहाँ पे भी माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे फिर से, क्या है करें बच्चों, ये प्लस का 2y माइनस का y माइनस का प्लस का 2y माइनस का 3y माइनस का 1y का मतलब माइनस y, माइनस 10 माइनस का 20, माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर हमारे पास कितना आ गया 20। y का मान चाहे 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, कहीं भी रख दो, आ जाएगा x का मान। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर y का मान 1 में रखते हैं, फिर बच्चों क्या आएगा, x माइनस 3 गुणा 20 और बराबर में कितना है माइनस का 10, ये हो जाएगा x माइनस 20 3 60 बराबर माइनस 10, 60 बदल जाएगा प्लस का, तो x बराबर माइनस 10 प्लस 60, x बराबर हो गया 50। ठीक है, यहाँ से स्पष्ट क्या है, अतः नूरी की वर्तमान आयु 50 वर्ष और सोनू की वर्तमान आयु 20 वर्ष, नॉर्मल सी चीज है। अब हम लिख लेते हैं, उम्मीद करता हूँ, अतः नूरी की वर्तमान आयु बराबर 50 वर्ष और सोनू की वर्तमान आयु बराबर 20 वर्ष। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट आप लोग इसका ले लीजिए, अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो आप लोग वीडियो फिर से देख लीजिए। उम्मीद है मुझे कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं इसके आगे नेक्स्ट। फिलहाल तो स्क्रीनशॉट इसका आप ले लीजिए, किसी बच्चे का कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, या जो भी नहीं दिख रहा है तो उस चीज़ पे आप लोग विशेष बता दीजिएगा, मैं आपकी जो है कमेंट से समाधान करने का प्रयास करूँगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ फिलहाल समझ में आ गया होगा क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से। चलते हैं इसके आगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना है वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो फिर से वही है, एक बार समझ लीजिए, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, कोई भी संख्या 2 अंकों की, जैसे मान लो 2 अंकों की बात करें तो उसमें 2 अंक होते हैं, जैसे 22 है 2 अंक है, इसको बोलते हैं इकाई का अंक, इसको बोलते हैं हम लोग दहाई का अंक। ठीक है, दहाई का अंक ये होता है हमारा इकाई और ये होता है दहाई। अब बात करें ये बनती कैसे है संख्या, 2 अंकों की, जैसे मान लो 43 लिखा है, 4 और 3, ये तो इकाई है ये दहाई है। बनता कैसे है, क्या 4 में 3 जोड़ने से बनता है, क्या 4 में 3 जोड़ने से तो 7 हो गया, क्या 2 में 2 जोड़ने से तो 4 हो गया, ये तो संख्या ही नहीं आई। क्या 2 को 2 के पास रख दो तो संख्या बनती है, क्या 4 को 3 के पास रख दे तब संख्या बनेगी, ऐसा कुछ नहीं है। इसके लिए होता फार्मूला, क्या फार्मूला है 2 अंकों की संख्या के लिए, तो आज मैं बता दे रहा हूँ, 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या, इसका एक फार्मूला होता है 10 दहाई प्लस 1 इकाई, 10 दहाई प्लस 1 इकाई। ठीक है, ये फार्मूला होता है। अब इकाई हमारे पास कितना है 3 प्लस 10 दहाई हमारे पास यहाँ कितना है 4, तो देखो 10 चौक 40 प्लस 3 तभी संख्या हमारे पास कितनी आई 43। चाहे अगर इसकी बात करें 22 की, तो
तो इकाई 2 प्लस 10 की ढाई, ढाई में कितना है 2, तो 10 दूनी ये हो गया 20 प्लस 2 ये हो गया 20 और 2 22। ठीक है, ऐसे संख्या बनती है। तो कुल मिला के फार्मूला ये होता है 10 ढाई प्लस इकाई। ठीक है, 10 ढाई प्लस इकाई का मतलब इकाई की हमें आवश्यकता है और ढाई की। तो मान लेते हैं पहले, तो पहले मान लेंगे इस चीज को जरा ध्यान से समझते हुए चलिएगा। माना इकाई का अंक, माना इकाई का अंक बराबर, इकाई का अंक जो है तो हमने कितना मान लिया, इकाई का अंक बराबर x, दहाई का अंक बराबर, दहाई का जो अंक है वो हमने कितना मान लिया y। ठीक है, ये हल है, जरा इसको गौर से समझिएगा। आगे क्या कह रहा था, प्रश्न कह रहा था दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। तो प्रश्नानुसार पहले तो ये देख लीजिए संख्या कितनी होगी, बात की बात है। संख्या हमारे पास कितनी बनेगी, दो अंकों की संख्या वो बनेगी 10 की ढाई, ढाई है y और प्लस इकाई, इकाई है कितना x। अब समझिए प्रश्नानुसार, प्रश्न क्या कह रहा था इसको समझिए। प्रश्नानुसार प्रश्न कह रहा था दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। तो अंकों का योग यानी कि इकाई प्लस ढाई बराबर 9, ये बन गया समीकरण नंबर 1। ठीक, ओके, किसी का कोई डाउट हो तो कमेंट करना जरूर। अंकों का योग दे रखा था, तो अंक हमारे पास कितने थे, जैसे अगर बात करें 43 के अंकों का योग कितना होगा, तो 3 प्लस 4, 4 और 3 7। ठीक है, इसमें कुछ नहीं कर सकते, अंक है तो जोड़ दो, वही अंकों का योग है। अंतर गए तो घटा दो, जैसे 4 माइनस 3 अंकों का अंक कितना है 1। जो कहे वो करते जाओ, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। इसलिए मैं बार बार एग्जाम्पल साथ में लेके बताता हूँ, जिससे बच्चे को, कमजोर बच्चे को भी हमारे चैनल पे मैथ समझ में आए। मैं बिल्कुल डरना नहीं है, डरना मना है, क्योंकि डर के आगे हम लोग जीत हासिल करेंगे मेहनत करके। कह रहा है दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, तो ये हमने जोड़ दिया बराबर 9। इस संख्या का 9 गुना, किस संख्या का, जो अभी हमने इकाई का अंक माना था, ढाई का अंक माना था, जिससे हमारी संख्या बनी। तो इस संख्या का 9 गुना जो हमारे पास संख्या है इस संख्या का 9 गुना, अरे वाह ये यहाँ, इस संख्या का 9 गुना, ये हमारे पास 9 गुना कितना है 10y प्लस x। ठीक है, इस संख्या का 9 गुना, इसमें कह रहा है इस संख्या का 9 गुना, तो 9 से हमने कर दी गुना। संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना है। अब सुनिए, इस संख्या का तो 9 गुना, संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या। अब संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या, जैसे अगर ये 43 है, इस समय 43 है, संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या, तो संख्या के अंकों को पलट दो, 3 ढाई की जगह पे, 4 इकाई की जगह पे, अब ये कितना हो गया 34 हो गया या नहीं हो गया। यानी कि संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या, तो संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या क्या हो जाएगी 10x प्लस y। ठीक है, ये हो गया संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या का कितने गुना है 2 गुना, मींस ये बनी समीकरण। इसको हल करते हैं फिर से समझिए। कह रहा था इस संख्या का 9 गुना, जो भी संख्या हमने पहले इकाई और ढाई माने थे उसके हिसाब से जो संख्या है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना है, तो संख्या के अंकों को पलट दो तो बनी संख्या का 2 गुना है, 2 से गुणा कर दो। अब इसको हल कर लो, अब इसको क्या कर लो, हल कर लो। देखते हैं प्यारे बच्चों, किसी का अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके बता देना। अब समझिए 9.90y प्लस 9x बराबर 2.20x प्लस 2y, x y एक तरफ आ जाओ भाई सब लोग, तो 90y प्लस 9x। ठीक है, और मैं यहाँ पे येलो पेन से लिख देता हूँ कौन कौन के 20 इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, 2y इधर आया ये भी माइनस का, बराबर में बचेगा 0, बराबर में बचेगा 0 मेरे बाबू 0। अब सुनो x1 देखो 20x प्लस 20x माइनस का है, 9x प्लस का, माइनस का कितना बचेगा 20 में से 9 जाएगा माइनस का 11x। ये 90 प्लस का है, 2 माइनस का है, तो 90y में से 2y आएगा, प्लस का बचेगा 88y, बराबर में कितना है 0। 11 से भाग कर दो क्योंकि 11 से जा रहा है भाग, तो 11 से भाग देने पर भाग कर देते हैं, 11 एकम 11, 11 88,
बराबर में 0 को भाग दो किसी भी संख्या से 0 ही आएगा। ये हमारे पास हो गया समीकरण नंबर 2। अब आप लोग देखिए मस्ती मस्ती में सीखिए प्यारे बच्चों, मस्ती मस्ती में, क्यों फ्लो फ्लो में, क्योंकि चीजें हम लोग जितना बेहतर तरीके से समझ सकते हैं उतना बेहतर तरीके से आप लोग समझिए, इंटरेस्ट लीजिए। गणित में कभी बोर मत होइएगा, अगर बोर हो गए तो समझ लीजिए गणित वहीं से आपका बेकार होने लगेगा, ठीक है। अब चीजों को समझिए, समीकरण 1 और 2 को हम लोग करते हैं हल। तो देखिए पहले ये चेक कर लीजिए कि किसी भी चर के गुणांक समान है, क्योंकि हमें जो हल करना है वो विलोपन विधि से, क्योंकि पीछे वाला क्वेश्चन हमने देखा था साफ साफ, इससे भी पीछे था क्या, यहाँ पे साफ साफ लिखा था विलोपन विधि से हल कीजिए, पहले रैखिक समीकरणों में बनाइए फिर विलोपन विधि से हल। तो वही हम लोग कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने रैखिक समीकरण बना लिया, विलोपन विधि से इसका करेंगे हल। तो समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, समीकरण 1 बार 2 को हल करने पर, ठीक है, देखते हैं भाई क्या है। एक हमारे पास कितना है x प्लस वाई बराबर हमारे पास है 9, दूसरा कितना है माइनस एक्स प्लस 8 वाई बराबर कितना है तेरा बच्चों 0। अब समझिए गुणांक देखिए, x का गुणांक 1 है, यहाँ पे भी 1 है, दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं। जब गुणांक समान लेकिन चिन्ह अलग अलग हों तो यहाँ पे लिखते हैं जोड़ने पर, यहाँ पे क्या लिखते हैं जोड़ने पर, और जोड़ने पर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये माइनस ये प्लस हमारा हो जाएगा कैंसिल, फिर हम लोग जोड़ेंगे 8 और 1 9 वाई, 8 और 1 कितना हो गया 9 वाई, यहाँ पे हो गया 9 वाई बराबर में कितना हो गया 9, 9 से 9 काट दो कितना आ गया 1, यानी कि वाई का मान आ गया 1। अब समीकरण 1 पे कौन सा चाहूँ तो कौन सा समीकरण 1 से, समीकरण 1 से तो ये हो गया x प्लस 1 बराबर में कितना था 9, तो x बराबर 9 माइनस 1 कितना हो गया 8, ठीक है। अतः जो संख्या है, जो हमारे पास संख्या है वो कितनी है 10y प्लस x का होगा 10y प्लस x, तो 10y की जगह पे कितना है तेरा बच्चों 1 प्लस x की जगह पर 8, तो 10 प्लस 8 जो हमारे पास संख्या है वो 18 है। अब आप समीकरण में भी देख लीजिए, संख्या के अंकों का योग यानी कि 8 और 1 कितना है 9 है, सही है। अब देखिए इस संख्या का 9 गुना अंकों को पलटने पर बनी संख्या के 2 गुने के बराबर है या नहीं, तो इस संख्या का 9 गुना 18 की 9 से गुणा करो 162, और फिर अंकों को पलट दो तो बनेगा 18 का अंकों को पलटने पर बनी संख्या 81 की 2 से गुणा तब भी 162। तो कुल मिला के हमारा आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। उम्मीद करता हूं अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा, अगर ना आए तो फिर से मैंने बता दिया कमेंट कर दीजिए, आपको मैं अगले लेक्चर में आपकी जो है समस्या का समाधान जरूर करूंगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे होता है कंप्लीट। अब इसके आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब चलिए ये क्वेश्चन नंबर हमारा जो है दूसरे का चौथा भाग है। इसमें लिखा है मीना रुपए 2000 निकालने के लिए बैंक गई, उसने खजांची से 50 रुपए तथा 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपए तथा 50 रुपए और 100 रुपए के कितने नोट प्राप्त किए। काफी आसान क्वेश्चन है, फिर से समझिए इस क्वेश्चन को, लैंग्वेज इसकी काफी अच्छी है, इस चीज को हम लोग समझेंगे प्यारे बच्चों, जरा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ जिससे जो है सवाल हमारा आ जाएगा, ठीक है। अब अगर यहाँ पे अगर बात करें, उम्मीद करता हूँ दिख रहा होगा, अगर कहीं पे कोई डाउट है मैं पढ़ दूंगा, नहीं है तो एक बार समझ लेते हैं क्या लिखा है। कह रहा है मीना 2000 रुपए, मीना 2000 रुपए निकालने के लिए बैंक गई, उसने खजांची मतलब कैशियर जो बैंक में पैसा प्रदान करता है, ठीक है, उससे रुपए 50 और रुपए 100 के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपए और 100 रुपए के कितने नोट प्राप्त किए। तो मान लिया, माना, समझिएगा, हमने मान लिया, माना 50 के नोटों की संख्या, माना रुपए 50 के नोटों की संख्या, नोटों की संख्या हमने कितनी मान ली कि 50 रुपए के नोटों की संख्या x है, माना रुपए 100 के नोटों की संख्या जो है वो कितनी है y, ठीक है। प्रश्न क्या कह रहा था, प्रश्नानुसार मीना ने जब खजांची से पैसे लिए तो उसने उसको 2000 रुपए तो दिए, लेकिन उनकी संख्या कितनी थी 25, तो 50 के नोट प्लस 100 के नोट बराबर हो गया 25, ठीक है। अब दूसरी चीज देखिए, कुल कितने रुपए थे, कुल कितने रुपए हैं, कुल रुपए हैं 2000, ठीक है, कुल नोट कितने थे 25, तो इन्हीं से हमारी समीकरणें बननी है। तो
पहला तो ये समझ आ गया 50 के नोट प्लस 100 के नोट बराबर 25 है। दूसरी समीकरण कैसे बनेगी, क्वेश्चन तो ये है दूसरी समीकरण हम लोग कैसे बनाएंगे। ठीक है, इस चीज को समझिए, इस चीज को हम लोग समझेंगे। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे प्यारे बच्चों, आपके पास मान लो 5 के नोट है, मान लो 5 के नोट है, तो 5 के नोट हैं और कितने हैं 5 के अगर 10 नोट हैं तो आपके पास कितना रुपए हो जाएगा। तो आप क्या करते हो 5 गुणा 10, आपको पता है 10 नोट हैं और 5 के हैं तो 5.50 की वैल्यू के बराबर है, उसका मान 50 रुपए के बराबर होगा। ठीक है, इसी प्रकार आपके पास 10 नोट हैं और वो किसके हैं 10 के, तो इसका मान कितना होगा 10 गुणा 10 100 के बराबर। तो इसी प्रकार से आपके पास अगर 50 रुपए के नोट x हैं तो कुल 50 के कितने होंगे, तो x गुणा 50 ये हो जाएंगे 50x, इसका जो मान होगा वो 50x रुपए के बराबर होगा। ठीक है, आपके पास 100 के 22 नोट हैं तो इसका मान कितने के होगा, जितने नोट हों 100 की गुणा कर दो तो वो उतनी वैल्यू के बराबर होंगे। जैसे 10 गुणा 10 100 रुपए के मान के बराबर है, इससे ही 100 गुणा 22 करोगे तो ये 100 जो भी आपका अमाउंट होगा उसके बराबर आएगा। इन दोनों को जोड़ के कितने रुपए प्राप्त किए हमने 2000। तो ये समीकरण बनी है कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ये हो गया समीकरण 1। इसको थोड़ा और हल कर देते हैं, और हल का मतलब इसमें 50 से भाग लगा देते हैं, प्रत्येक संख्या 50 से कटेगी। 50 से अगर भाग करोगे तो समझिए 50 एकम 50 1x, 50 दूनी 100 2y, 50 चौका 200, तो ये 200 यहाँ से लेके यहाँ तक आ जाएगा, 50 से 4 बाद में 1 जीरो बचेगा। ये हो गया समीकरण नंबर 2। बस 1 और 2 को अवलोकन विधि से केवल हल करना है। काफी आसान सा क्वेश्चन था। अगर इस क्वेश्चन की बात करें प्यारे बच्चों, अब समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, ठीक है, वो हल करने पर 1 और 2 को हल करेंगे, क्या आएगा, एक हमारे पास है x प्लस वाई बराबर 25, दूसरी है x प्लस 2y बराबर 40। तो ये हो गया x प्लस वाई बराबर 25, फिर है x प्लस 2y बराबर 40, तो x प्लस 2y बराबर ये हो गया 40। फिर लगाते हैं दिमाग, घटाने पर या जोड़ने पर गुणांक समान है, उनके चिन्ह भी समान है, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं घटाने पर। आज रेड पेन यहाँ पे लिखते हैं घटाने पर में क्या होगा, अगर दोनों सेम है माइनस माइनस माइनस, क्यों प्लस है तो माइनस माइनस होगा तो प्लस। अब देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, 2y माइनस से 1y प्लस का माइनस का बराबर। 40 में से जब आप 25 घटाओगे माइनस का 15, माइनस से माइनस में से y बराबर कितना आ गया 15। y का मान चाहे 1 में रख दीजिए चाहे 2 में, जिससे आसान हो उसमें आप रख दीजिए। तो समीकरण 1 में y का मान रखेंगे, y का मान रखने पर क्या मिलेगा, अब जरा ध्यान से समझिए, x प्लस वाई की जगह पे कितना है 15 बराबर में कितना है 25, तो ये हो जाएगा x बराबर 25 माइनस 15, ये हमारे पास हो जाएगा x बराबर हो गया हमारे पास 10। तो इसका मतलब क्या है, 50 के नोटों की संख्या 10 है और 100 के नोटों की संख्या कितनी है 15। अब देखिए 50 के नोटों की 10, तो 50 गुणा 10 करेंगे, 50 10 500, 500 रुपये हो गए। 100 के नोट 15 है तो 100 गुणा 15 1500, 1500 और प्लस 500 देखिए 2000 है नहीं, और 10 और 15 जोड़ के देखिए कितना 25, बाद में आप लिख लेंगे। अतः 50 के नोटों की संख्या 10, 100 के नोटों की संख्या 15, ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, टेक ए स्क्रीनशॉट। अब इसके आगे बढ़ते हैं, इसके आगे बढ़ेंगे। आप लोग कोई अगर डाउट हो तो कमेंट करिए, स्क्रीनशॉट फिलहाल आप ले सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है इसको भी समझिए। इसमें कह रहा है किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का, पहले समझ लीजिए, किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए रुपए 27 अदा किए, इसने जो है 27 रुपए दिए। जबकि सूची ने एक पुस्तक, एक लड़की है सूची, कितने दिन तक
5 दिनों तक सुशी ने 5 दिनों तक पुस्तक को रखने के लिए ₹21 अदा किए, नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया रहती है। बिल्कुल उस टाइप से क्वेश्चन है जो हमने एक पीछे कराया था, नियत किराया वाला, ठीक है, और प्रति किलोमीटर का किराया याद हो, जिनमें पीछे लेक्चर देखें उन लोगों को पता है। तो नियत का मतलब जितना वो फिक्स कर दे कि हमें इतना तो चाहिए। तो मान लीजिए प्रथम 3 दिन का जो नियत किराया वो X रुपये मान लीजिए, और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का जो किराया है 3 दिन के बाद जो अतिरिक्त दिन का किराया है ₹22 है। तो हमने मान लिया, माना प्रथम 3 दिनों का नियत किराया जो है X रुपये है, नियत किराया बराबर हमने मान लिया X रुपये, ठीक है। प्रथम 3 दिनों का जो है नियत किराया वो हमने कितना मान लिया X। प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, अतिरिक्त दिन का जो किराया है, दिन का जो किराया है वो हमने कितना मान लिया ₹22, ठीक है। अतिरिक्त दिन का किराया हमने कितने रुपए मान लिया ₹22। अब समझिएगा क्या कह रहा है, किराए पर पुस्तक लेने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का नियत किराया वो हमने मान लिया X, उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया वो हमने मान लिया ₹22। कह रहा है सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए ₹27 अदा किए। तो प्रश्न के अनुसार यानी कि प्रश्नानुसार पहली कंडीशन है सरिता लड़की ने जो है ₹27 अदा किए, वो भी कितने दिनों में 7। तो 7 दिन में देखो 7 दिन का मतलब क्या है, 3 दिन तो इसमें नियत है वो X रुपये हमें देने हैं, बच्चे कितने 4 दिन, एक दिन का भाई तो 4 दिन का 4 भाई, इनको मिलाकर उसने कितने रुपये अदा किए 27। उम्मीद करता हूँ ये समीकरण समझ में आई होगी, ठीक है। नॉर्मल है भाई, 7 दिन अगर बुक रखी है तो 3 दिन का तो नियत किराया वो किस में आ गया 3 दिनों का X में, तो ये तो हो गया X। 7 में से 3 दिन X रुपये में चले गए, बचे 4 दिन। अब एक दिन का अतिरिक्त भाई है तो 4 दिन का 4 भाई बराबर में कितना हो गया 27। ये हो गया समीकरण नंबर 1। इस प्रकार से समीकरण हम लोग बना देंगे, आसान सा है। आगे देखते हैं क्या कह रहा है, जबकि सुशी एक लड़की और है भाई, सुशी देवी ने क्या किया 5 दिनों तक एक पुस्तक रखी है, पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए उसने ₹21 अदा किए। तो समझिए 5 दिन में 5 में 3 दिन का तो नियत किराया है, बचा 2 दिन, 3 दिन का मतलब X, तो 3 दिन का तो X हो गया, 2 दिन बचे, 1 दिन का भाई के हिसाब से ₹2 ये हो गए, ये टोटल हो गया 21। तो ये हो जाएगा 3 दिन का X हो गया, 1 दिन का भाई, तो 2 दिन बचे हैं, 2 भाई बराबर हमारे पास हो गया 21। समीकरण 1 और 2 को अवलोकन विधि से हल करते हैं, जो आएगा वही इसका हल हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। किसी बच्चे का अगर कोई डाउट है तो आप लोग प्यारी सी कमेंट करके बता दीजिएगा कि सर मुझे यहाँ पे ये लाइन में थोड़ी दिक्कत है, मैं आपको एक्सप्लेनेशन से बिल्कुल अच्छी तरीके से समझा दूंगा, ठीक है। अब देखते हैं समीकरण 1 पर 2 को हल करने पर। समीकरण 1 बार 2 को हल करने पर फिर से समझिए, x प्लस वाई बराबर है 27, फिर हमारे पास है x प्लस 2y बराबर हमारे पास है 21। अब यहाँ पे चिन्ह भी समान है, गुणांक भी समान है, तो क्या लिखते हैं घटाने पर में क्या होगा, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल, 4y में से 2y जाएगा, 4 में से 2 गया प्लस का 2y बराबर 27 में से 1 गया 6, 2 दिया 6, y का मान 3, y का मान कहीं भी रख दो, चाहे 1 में रख दो 2 में रख दो। समीकरण 1 में y का मान कितना होगा, y का मान रखने पर समीकरण 1 में y का मान 3 क्या आएगा, ये हमारे पास हो गया x प्लस 4 गुणा 3 बराबर में कितना है 27। तो ये हो गया x प्लस 4 किया 12 बराबर हो गया 27, x बराबर हो गया 27 माइनस 12, यानी कि हमारे पास कितना हो गया 27 में से 12 जाएगा 15। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा मेरे बच्चों। x बराबर कितना आ गया 15। तो अब आप यहाँ से स्पष्ट तरीके से क्या समझ सकते हैं कि जो प्रथम 3 दिनों का नियत किराया है वो हमारे पास 15 रुपए है, और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का जो किराया है वो हमारे पास 3 रुपए है। तो यहीं पे हमारी प्रश्नावली समाप्त होती है। और आपका जो न्यू सिलेबस है एनसीईआरटी यूपी बोर्ड में, तो प्यारे बच्चों केवल हमें 3.3 प्रश्नावली तक ही पढ़ना था, 3.1, 2, 3 जो आपके पास कंप्लीट हो चुकी है।
एक्स्ट्रा हमें कुछ नहीं पढ़ना है न्यू सिलेबस में, ठीक है। ये आपकी जो मैंने पीडीएफ है पूरे चैप्टर की, ये मैंने जो है कंप्लीट बना दी है। अगर जिस बच्चे को नोट्स चाहिए हो तो कमेंट करके बता दीजिएगा, आपको नोट्स पूरे पीडीएफ में पूरा बेसिक से पूरा ये मैंने जो है नोट्स आपके जो है बनवा दिए हैं, ये आपको मिल जाएंगे स्टार्टिंग से लास्ट तक, ठीक है। और अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है तो आप लोग बता दीजिए, जो भी लेक्चर नहीं समझ में आया हम लोग वहाँ पे डिस्कशन करके फिर से आपको बता देंगे। कोई भी सवाल अगर आपका छूटता है तो फिलहाल तो आज के इस लेक्चर में यहाँ तक कंप्लीट होता है ये चैप्टर 3। अब इसके आगे हम लोग कमेंट बताइएगा कौन सा चैप्टर आप लोग पढ़ने चाहेंगे, मैं वही चैप्टर आपको जो है अच्छे से एक्सप्लेन करके वीडियोस की बना दूंगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। जय हिंद, खूब पढ़िए, अपने माता पिता और गुरुजनों का सम्मान करते रहिए, और आपके नाम से ही आपके माता पिता और आपके गुरुजनों की एक पहचान होती है। जो बच्चा जितने अच्छे नंबर लाता है आपके गुरु आपके माता पिता का नाम होगा, तो इसलिए मेहनत करते रहिए, ठीक है। ओके, मेहनत करिए। जय हिंद।